कुछ दिन पहले पृथ्वीराज की मूवी पर, जो बॉलीवुड मूवी है, उस पर बवाल बना और बवाल ये था कि जम्मू प्रेस क्लब में एक पत्रकार का आयोजन किया गया जिसमें पृथ्वीराज को गुर्जर समाज से जोड़ा गया। आखिर कितनी सच्चाई ये है, आप लोगों तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं हिस्ट्री की एचओडी प्रोफेसर सुमन जम्वाल जी। सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत स्वागत है इनवाइट्स में। धन्यवाद मैम, जिस तरह से ये विवाद जो है गर्माता जा रहा है और कई सारे लोगों ने जिन्होंने हिस्ट्री नहीं पढ़ी उनको कहीं ना कहीं ये जानकारी नहीं, तो हमने ये प्रयास किया कि लोगों तक जो सच्चाई है वो पहुंचाई जाए। किस तरह से जो ये पत्रकार वार्ता हुई है जिसमें ये बताया गया है कि वो गुज्जर समाज के साथ जुड़े हैं, क्या सच्चाई है, क्या इतिहास कहता है पृथ्वीराज चौहान का? देखो, राजपूतों का इतिहास जानने के लिए हमारे पास काफ़ी स्रोत है, सोर्सेज हैं। और ख़ासकर जब हम लोग जो इमर्जेंस ऑफ राजपूत्स की बात करते हैं वो इतिहास में हमारे पोस्ट गुप्त पीरियड में ज़्यादा हमें दिखाई देता है। राजपूतों का जो पूरा कॉन्सेप्ट ऑफ द इमर्जेंस ऑफ राजपूत है वो अर्ली मिडीवल फिनोमिनन है, जिसको हम कहते हैं कि 8th सेंचुरी से लेकर 12वीं शताब्दी तक कई फैमिलीज़ ऐसी उभर के आ गई थी हिंदुस्तान के जो पॉलिटिकल लैंडस्केप है, जो अपने आप को राजपूत कह रही थी। जैसे मैं 4 का नाम लेना चाहूँगी जो बहुत प्रमुख थे, प्रतिहार्स, परमार्स, चालुक्यास और चाहमान्स। चाहमान्स जिनको पॉपुलरली चौहान्स भी कहा जाता है अब। और अगर आप इनके रिकॉर्ड्स खंगालें और देखें, खासकर जो हमारे लिटरेरी सोर्सेज हैं, जो हमारे लिखित स्रोत हैं और इंस्क्रिप्शनल या शिलालेख हैं, वो जो जिनका कंपोजिशन जैसे हर्षचरित है बाणभट्ट की, या पृथ्वीराज रासो भी है जो कि माना जाता है कि चाहमान या पॉपुलरली पृथ्वीराज चौहान का जो पॉपुलर नेम है, उनका ओरिजिनल जैसे मैंने कहा कि सरनेम चौहान है। उनके जो कंटेम्प्रेरी थे, उनके कोर्ट पोएट थे पृथ्वीराज चौहान के, जिन्होंने कंपोज किए पृथ्वीराज रासो, चांद बरदई। ये सब रिकॉर्ड्स में अगर हम देखते हैं तो हमें इन पूरी जितने भी 4 रूलिंग फैमिलीज़ हैं जो अपने आप को राजपूत कहती हैं, वो उनका इतिहास में ये जो सोर्सेज मैंने कोट किए हैं वहाँ से क्लियर है कि सभी अपने आप को या तो सूर्यवंशी मानते हैं या चंद्रवंशी मानते हैं। जैसे चाहमान्स हैं, उनका खुद के जो हर्ष स्टोन इंस्क्रिप्शन है या बिजोलिया स्टोन इंस्क्रिप्शन है उनके रिकॉर्ड्स खुद को ये कहते हैं कि हम सूर्यवंशी थे। और ये सब जो रिकॉर्ड्स हैं ये सारे हमारे 8th सेंचुरी से लेकर 12th सेंचुरी AD के बीच में मिलते हैं हमें, और वो क्लियरली कहते हैं कि हम सूर्यवंशी हैं। सो बाय सेल्फ प्रोक्लेमेशन वो ये बोलते हैं कि हम सूर्यवंशी हैं। कहीं भी हमें ये नहीं मिलता है कि वो कहीं भी उन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल किया हो जो इस्तेमाल हो रहा है अभी, गुर्जर शब्द नहीं मिलता है। क्योंकि इनका अगर ओरिजिन देखा जाए चाहमान्स का, खासकर क्योंकि चाहमान्स के बारे में थोड़ा सा डिबेट हो गया है, आई वुड लाइक टू एम्फेसाइज दैट इनका अगर इनका बैकग्राउंड देखा जाए तो ये सबसे पहले चाहमान्स उभर के आते हैं। एक जगह है राजस्थान में संभर या शाखंबरी, तो इनको ये भी कहा जाता है कि ये चाहमान्स ऑफ शाखंबरी हैं। उसके बाद ये अजमेर में आते हैं। अजमेर में इनका एक जो कैपिटल सिटी है वो एस्टैब्लिश होता है, और धीरे धीरे एट सम पॉइंट ऑफ टाइम ये मूव कर जाते हैं दिल्ली की ओर। सो इनका जिसको हम कहते हैं लीनिएज पॉलिटी की, starting from शाखंबरी, moving to अजमेर and finally settling down during the time of सोमेश्वर जो इनके फादर थे, और पृथ्वीराज चौहान या चौहान वो दिल्ली और अजमेर दोनों पे उनकी कैपिटल सिटीज सकती हैं। मेरा ये मानना है कि इतिहासकार भी एक वकील की तरह है, सबूतों के पे ही बात, एविडेंस पे बात करते हैं हम लोग। और जैसा मैंने पहले कहा थोड़ी देर पहले कि कोई भी एविडेंस अभी ऐसा कोई मौजूद नहीं है जिसमें वो अपने आप को गुर्जर कहते हैं जी। और उनके जैसे मैंने कहा बाय सेल्फ एडमिशन उनके जो रिकॉर्ड्स हैं जो मैंने कोट किए, खासकर हर्ष स्टोन इंस्क्रिप्शन और बिजोलिया इंस्क्रिप्शन, और या जो इस तरह के जो जैसे बाणभट्ट के हर्षचरित में भी जो कि 8th सेंचुरी 7th सेंचुरी AD का वर्क है, उनमें ये अपने आप को क्लियरली सूर्यवंशी कह रहे हैं। तो जब ये सूर्यवंशी कह रहे हैं तो ये सूर्यवंशी ही हमें मानना पड़ेगा उनको जी। मैं तो एविडेंस के आधार पे बात कर रही हूँ, और एक इतिहासकार एविडेंस को इम्पोर्टेंस देता है। चाहोगे ऐसे लोगों को जो मतलब कि इतिहास के साथ ये कहते हैं कि छेड़छाड़ की जा रही है, वो भी एक गलत इन्फॉर्मेशन के साथ, किस तरह का एक मैसेज मैं कहूँगी या क्या कुछ कहेंगे ऐसे लोगों को जो
कहते हैं कि ये मूवी जो बनाई जा रही है इससे क्योंकि कहीं ना कहीं इतिहास जो है हमारा फिर से रिवाइव होगा, कहीं ना कहीं लोगों को पृथ्वीराज के बारे में जानने को मिलेगा। ऐसे में उसे गुज्जर समाज के साथ जोड़ना या राजपूत समाज के साथ जोड़ना, गलत इन्फॉर्मेशन जो सर्कुलेट होती है या लोगों में इस तरह की चीज़ें जाना, क्या कहोगे कितना नुकसान होता है? मेरा ये मानना है कि इतिहास के पन्नों को खंगालना के लिए एक इतिहासकार एक ट्रेंड कम्युनिटी है। हम लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है कि अगर हम किसी भी पीरियड के बारे में या किसी भी दौर के बारे में बात करते हैं तो हमें उस समय के जो समकालीन या कंटेम्प्रेरी सोर्सेज हैं हमें उसको देखने की ज़रूरत पड़ती है। उस पर हम अपना टेक ले सकते हैं। वो इतिहासकार का एक इंटरप्रिटेशन होता है, लेकिन वो भी तथ्य बेस्ड होता है। सो इतिहासकार की जो एक मेथडोलॉजी होती है वो पुख्ता मेथडोलॉजी है, और उसमें हर कोई सोचे कि मैं आई कैन टेक लिबर्टी विद द पास्ट, ऐसा नहीं होना चाहिए। और क्योंकि जब हम पास्ट को कंटेम्प्रेरी में लाने की कोशिश करते हैं उसमें उथल पुथल तो निश्चित है, और कोशिश ये होनी चाहिए कि जब हम पास्ट में कुछ भी लाते हैं, जब तक हम एक एविडेंशियल बेस्ड इंफॉर्मेशन ना हो हमारे पास, हमें उसको नहीं छेड़ना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो जिस तरह से पृथ्वीराज की मूवी को लेकर इस तरह का विवाद बन रहा था और एक कुछ दिन पहले पत्रकार वार्ता भी की गई जिसमें उन्हें गुर्जर समाज के साथ जोड़ा गया, तो हमने आपको कोशिश की क्लियर करने की कि आखिर सच्चाई क्या है, क्योंकि एक इतिहासकार ही अच्छे से बता सकता है कि क्या आखिर इतिहास में हुआ है और कितनी सच्चाई उसमें। तो उम्मीद यही करती हूँ कि जिन लोगों को कन्फ्यूजन था वो भी क्लियर हुआ होगा, और जितने भी व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं जो हमें देख रहे हैं, अगर उनके माइंड में कोई भी कमेंट आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर वो कमेंट कर सकते हैं। अगली अपडेट लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रहिए यंग बाइट्स। जर्नलिस्ट अभिषेक बड़ू के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।